क्या दोस्तों आपको पता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक एडवांस सेट फॉर्म में भी होता है। आपकी जीवन जीने की शैली जो होती है वह आपको हर पल शांति और संतुलन में रखती है। आज मैं आपको 24 घंटे ध्यान में रहने के कुछ सूत्र बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप 24 घंटे अपने दिमाग को शांत और उसे संतुलन में रख सकते हो। और यह सूत्र केवल आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी दिनचर्या में भी बदलाव आएगा। लेकिन क्या आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना चाहते हो? तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। ध्यान रहे, ध्यान में रहने के 5 सूत्र हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ध्यान रहे, एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले यह है, जान लेते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या होता है और ध्यान है क्या। ध्यान ना तो कोई स्मृति है, ना कोई वासना है, ना कोई विचार एवं ना कोई कल्पना है। जब कोई इसे मुक्त होता है और उसे किसी चीज की नहीं पड़ी होती, तो उसे ध्यान कहते हैं। और इसके 5 सूत्र हैं। भोजन का सेवन पहला सूत्र है, और इसका दूसरा सूत्र है प्राणवायु, तीसरा सूत्र है एकाग्रता, और चौथा सूत्र है इंद्रियां उपवास, और 5वां सूत्र आनंदित रहना। तो यह इसके 5 सूत्र हैं। यह सूत्र किसी भी इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, पर इनका उपयोग आपको कैसे करना है यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। पहले हम प्राणवायु की बात कर लेते हैं। पहले अगर जब कोई भी व्यक्ति सुबह जगता है तो उसे सबसे पहले जागते ही किसी एकांत जगह पर जाकर शुद्ध हवा का आवरण करना होगा, यानी कि शुद्ध हवा लेनी होगी। और यह हवा आपको गहराई से लेने होगी, लंबी लंबी सांस लेनी होगी, और अंदर ली गई सांस को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जितना हो सके उतना निकाल देना है। और यह आपको धीरे धीरे करना होगा, और इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखें, जितनी भी शुद्ध हवा आप अपने अंदर लेंगे उतने ही आपके फेफड़े खेलेंगे और आपके फेफड़े स्वस्थ होने लगेंगे। और यही शुद्ध हवा आपका ब्लड में भी प्रभावित होगी। जैसे आपका शरीर स्वस्थ और चुस्त रहेगा, और इसी की सहायता से आपको ध्यान करने में भी आसानी रहेगी, और आपके शरीर के अंदर व्याप्त अशुद्धियां कम होंगी, और आप एक बेहतर जीवन की सकोगे। और ऐसा आपको सिर्फ 6 से 7 दिन तक ही करना है। अब बात कर लेते हैं एकाग्रता की। एकाग्रता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन अगर आप इसको समझ पाते हो तो नहीं तो यह आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। एकाग्रता एक ऐसी अभिव्यक्ति है जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम में होते हैं, तो उसे दूर करने का कार्य करती है। ये हमारे दिमाग से प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करती है। इसके लिए आपको एक शांत वातावरण में रहना होगा 1 से 2 घंटे तक, और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना होगा कि आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स घटित हो रही हैं, जितनी भी समस्या घटित हो रही है, आखिर वह किस कारण हो रही है, और उनका फिर निवारण सूचना होगा। जब आप एकाग्रता में होंगे तो आप अपनी समस्याओं के निवारण के लिए आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट कर पाओगे और उन समस्याओं से बाहर हो पाओगे। इसीलिए आपके जीवन में एकाग्रता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एकाग्रता आपको आपके उसे रास्ते की ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है जिससे आप भटक चुके हैं, क्योंकि एकाग्रता में हमारा दिमाग बहुत ही तेज तरीके से काम करने लगता है और कई तरह के बेहतरीन सपनों की ओर आपके दिमाग को अग्रेषित करता है। जब कभी भी आपने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत जगह पर मेडिटेशन किया होगा, तो आपने पाया होगा कि आप तरह तरह के विचार विमर्श अपने दिमाग में ला रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको अगर मैं पूरा कर लूं तो मेरी जिंदगी एक नई मोड़ पर चली जाएगी और मेरा जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से व्यतीत होने लग जाएगा। तो भाई, इस तरह के सवाल जो आते हैं आपके दिमाग में, वह एकाग्रता की वजह से आते हैं। और एकाग्रता आपको सिर्फ उन सवालों की ओर आकर्षित करता है जो आप अपने जीवन में कर सकते हो और अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हो। अब बात करते हैं हम अल्प भोजन का सेवन। आपसे जितना हो उतना ही भोजन कम करने की कोशिश करें, और आपसे हो सके जितना हल्का भोजन खा सके उतना हल्का भोजन खाएं। आपको खाने पर ज्यादा दबाव नहीं डालना है। आप जितना भोजन कर सके उतना ही करें, क्योंकि आप जितना अधिक भोजन करेंगे
उतना ही आपके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव भी दिखाई देगा, क्योंकि हमारे शरीर में कई गहरी आदतें छुपी हुई हैं, जैसे खाना पीना, सेक्स करना, मजे करना। यह सब हमारे शरीर की गहरी आदतें हैं जो हमारे शरीर में अंदर छुपी हुई हैं। क्योंकि इन गहरी आदतों का उपयोग करने के कारण हमारा ध्यान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने शरीर में कुछ बदलाव करने के लिए आपको कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा, तभी आप ध्यान कर पाओगे। जब भी आपको कोई समस्या होती है या आपको कोई प्रॉब्लम सताती है, तो आप अपने हाथ से अपने सर को खुजाने लग जाते हो। यदि आपके हाथ ही ना हो तो आपकी समस्या कुछ टाइम के लिए खुद में खुद खत्म होने लगेगी। और इसीलिए हमारी सबसे गहरी आदत हमारी पूजन की आदत होती है, जिसे हम कभी भी छुड़ा नहीं सकते, परंतु इसे काफी अब तक काम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए आपको भोजन सो गए और शाम को करना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर संबंध बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और आपका शरीर एक बीमारी का घर भी बन सकता है। इसीलिए भोजन को उचित मात्रा में ही लें, पर हफ्ते में 1 दिन का उपवास जरूर रखें। इससे आपके बॉडी में रिलीज होने वाली एक्टिवा हार्मोन्स आपकी बॉडी को रिकवर करते हैं और नए हार्मोन्स आते हैं, और इसके लिए शेड्यूल होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं आनंदित सूत्र के बारे में। यह सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो आपके जीवन में कोली समृद्धि और आपके शरीर को स्वस्थ होने को दर्शाता है। जब यह आपके जीवन में होता है तो आपका जीवन खुशहाल होता है और आप समस्याओं से मुक्त रहते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में एकमात्र ऐसा समय होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जब भी आप किसी गहरी समस्या में फंस जाएं, तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख रहा है, ताकि शांत रखने से आपका दिमाग उसे समस्या को दूर करने के लिए कुछ इतिहास क्रिएट करेगा, ताकि आप उसे समस्या से दूर हो जाएं। और अपने दिमाग को शांत करने के लिए आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए आनंदित होना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए कुछ उपाय भी है। आपने देखा होगा, मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश कर पाते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते हैं और आनंदित होते हुए प्रवेश करते हैं, क्योंकि रोते हुए लोगों ने एक भी परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पाया है। वह मंदिर को दूर से ही देखकर, हाथ जोड़कर और निराशाजनक के भावनाओं से रहते हैं। जा रहे आनंदी एक वह अनुभूति है जब आपके दिमाग में किसी भी समस्या का निवास ना हो। उसे समय किसी भी मनुष्य का चेहरा बिल्कुल खिला खिला रहता है, और आपके पास जितनी भी समस्याएं हैं उनको अपने करीबी मित्र जो आपकी समस्याओं के निवारण के लिए आपकी सहायता करें, उनकी शायद शेयर करें, ताकि आपकी दिमाग से वह तनाव दूर हो जाए और आपका दिमाग एक आनंदित में समय महसूस करें। आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन आपको अपने मंदिर, मस्जिद या चर्च में कुछ टाइम के लिए जाना चाहिए, ताकि आप उन बुरी आदतों से बच सके जो आपके अवचेतन मन को दूर करती हैं या उससे बेहाल करती हैं। क्योंकि आपके मंदिर, मस्जिद जाने से आप उन बुरी आदतों से दूर रहोगे जो आपको आनंदित होने से दूर रखते हैं और आपके लिए कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही तो हमने सारे टॉपिक करते हुए आपको इसके बारे में बताएं। अगर भाई हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रगणों को भी इसे शेयर कर दें। तो मिलते हैं भाइयों ये कौन न्यू वीडियो में।